2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के बारे में देखा था। आज हम मिश्रित जर्नल प्रविष्टि यानी कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में देखेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री जिसके अंदर कोई मद एक डेबिट में दो क्रेडिट में आती हो, दो क्रेडिट में एक डेबिट में आती हो, दो डेबिट में या दो से ज़्यादा क्रेडिट में आती हो, उन एंट्री को अपन कंपाउंड एंट्री यानी मिश्रित प्रविष्टियाँ कहते हैं। जैसे पिछली एंट्री जो हमने देखी थी उसमें डेबिट में एक एंट्री आ रही थी और क्रेडिट में एक ट्रांजैक्शन आ रहा था, है ना। जैसे डेबिट में एक पक्ष को लिखा जा रहा था और दूसरे पक्ष को क्रेडिट में लिखा जा रहा था। लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो होंगे जिनके अंदर क्या होगा इफेक्ट, एक तो डेबिट में होगा, दो क्रेडिट में हो सकती है, दो डेबिट में एक क्रेडिट में हो सकती है, एक डेबिट में दो क्रेडिट में हो सकती है, दो डेबिट और दो क्रेडिट में हो सकती है। तो देखते हैं कुछ जनरल ट्रांजैक्शन जिनके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, दो से ज़्यादा खाते होंगे जिनका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट पर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि हमारे पास ये ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जिनकी कंपाउंड जनरल एंट्रियाँ करनी है। दिसंबर 2016 फर्स्ट यानी कि 1 दिसंबर 2016 को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया कितना? 50,000 रुपये। गुड्स हैं 20,000 रुपये के और फर्नीचर हैं 10,000 रुपये के। इससे पहले जो हमने जनरल एंट्री की थी उसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। लेकिन यहाँ पर कैश के साथ साथ में क्या आ रहा है? कैश के साथ में आ रहा है गुड्स और फर्नीचर। तो इसका मतलब कैश, गुड और फर्नीचर तीन अकाउंट तो तुम्हारे आ ही रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किसने किया है? राकेश ने किया है। ये तीनों चीज़ें लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर 1 2016, तो डेट में लिखेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे जो कॉमन रहता है 2016, फिर दिसंबर 1 दिसंबर को क्या हुआ? राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो क्या क्या लगाया है, सबसे पहले ये देखना है, कैश, गुड्स और फर्नीचर, ये तीन चीज़ें लगाई हैं, तीनों व्यवसाय के अंदर आई है, यानी बिजनेस के अंदर आ रही है। तो ये किस टाइप के खाते हैं, इनके नेचर किस टाइप का है? रियल अकाउंट है, गुड्स भी रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी रियल अकाउंट है ना। तो ये तीनों रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स का रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि आने वाली वस्तुओं को डेबिट करो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? कैश। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट DR। कितना कैश आ रहा है डेबिट में? 50,000 रुपये। तो डेबिट के कॉलम में हम 50,000 रुपये लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या आया? गुड्स। कितने का आया? 20,000। चीज़ क्या है? गुड्स। गुड्स हमारा किस टाइप का अकाउंट है? गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, जिसे हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ गुड्स भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ स्टॉक का यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टॉक अकाउंट DR। स्टॉक कितने का हो गया? 20,000 रुपये का, ठीक है। तो डेबिट में मैंने 20,000 रुपये लिख लिए, समझ में आ रहा है। गुड्स को क्या नाम दिया है? स्टॉक नाम देते हैं। तो स्टॉक कितना हो गया? 20,000 रुपये। फिर उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 10,000 रुपये का। ये हमारी असर्ट्स है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है? एक रियल अकाउंट है, गुड्स है ना, रियल अकाउंट है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ये व्यवसाय के अंदर आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आने वाली वस्तुओं को डेबिट करो। तो यहाँ पर असर्ट्स में क्या लिखेंगे? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट DR कितने का है? 10,000 रुपये का। ये 10,000 रुपये हमने लिख दिए। तो इस तरह से हमने तीनों के नाम लिख दिए। कैश आ गया, स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया। स्टॉक हम गुड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैश, स्टॉक और फर्नीचर 50, 20 और 10 कितने हो जाते हैं? 50, 20 और 10, 50 और 20 70 और 10 80,000 रुपये। तो यहाँ किस नाम से लिखा जाएगा? टू किसने लगाया? राकेश ने। और राकेश को ने खुद व्यवसाय का मालिक है ना। देखिए जर्नल ऑफ राकेश। तो व्यवसाय का मालिक और मालिक का नाम तो वो लिखेगा ही नहीं, तो क्या लिखेगा यहाँ पर? कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। बिजनेस में अगर वो कुछ भी लगाता है तो कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। तो कितनी कैपिटल हो गई? 50, 20 और 10 कितना हो गया? 80,000 रुपये, ठीक है। और नरेशन में लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर, ये नरेशन में लिख देंगे और ये हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये 80,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे बनी। डेबिट में कितनी एंट्री आ गई? 3 एंट्री आ गई और क्रेडिट में एक ही है।
अपने जब डेबिट और क्रेडिट में दो से ज़्यादा एंट्री हो जाती है, कंपाउंड एंट्री जनरल एंट्री होते हैं ना, होती बहुत सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि किधर लिखना है, किन एंट्री को किधर लिखेंगे, अमाउंट किधर लिखना है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो कैश स्टॉक फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, इस एंट्री को कैसे बोलेंगे, कैश अकाउंट स्टॉक, कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर या गुड्स अकाउंट डीआर भी बोल सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है 10 दिसंबर को, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10, ठीक है, क्योंकि दिसंबर हमारा आज चल रहा है महीना, 2016 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 तारीख लिख दीजिए। 10 तारीख को क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन कि परचेज गुड्स फ्रॉम प्रवीण, प्रवीण से माल खरीदा, ठीक है, ₹15,000 एंड फ्रॉम प्रमोद 20,000। अब देखिए यहाँ दो पार्टी आ गई, दो जनों से माल खरीद रहे हैं, प्रवीण से भी खरीद रहे हैं और प्रमोद से भी माल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बताइए क्या कैश में माल खरीद रहे हैं, पैसा जाएगा, कैश तो यहाँ दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये माल हुआ उधार में खरीदा, यानी क्रेडिट बेस पे खरीदा। तो परचेज़ किया आपने माल, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि माल आ रहा है अपने पास तो परचेज़ के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई माल पहले से पड़ा हुआ है और अगर बिजनेस में लगाते हैं तो उसको स्टॉक या गुड्स के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। तो माल खरीदते हैं तो परचेज़ अकाउंट का नाम डेबिट करेंगे, तो परचेज़ अकाउंट दिया, गुड्स फ्रॉम किससे खरीदा, प्रवीण से और प्रमोद से, ठीक है। दो पार्टियाँ हैं, दोनों व्यक्ति हैं, और व्यक्ति ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, यानी कि प्रवीण और प्रमोद दोनों को क्रेडिट करेंगे और डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, परचेज का, क्यों, क्योंकि माल व्यवसाय के अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ 10 तारीख को क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट दिया, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, परचेज अकाउंट दिया टू, माल खरीदा, किस किस से खरीदा, प्रवीण से और प्रमोद से, टू प्रवीण अकाउंट और टू प्रमोद अकाउंट। प्रवीण से कितने का माल खरीदा, 15,000 का, तो प्रवीण के सामने क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री है 2 वाला, और यहाँ पर प्रमोद के सामने लिखेंगे 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में, भाई 20,000 रुपये इससे और 15,000 रुपये इससे, टोटल माल कितने का खरीदा, 35,000 का। तो यहाँ हम 35,000 रुपये परचेज़ के सामने लिख देंगे, यानी परचेज अकाउंट दिया 35,000, टू प्रवीण अकाउंट 15,000 और टू प्रमोद अकाउंट 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम प्रवीण एंड प्रमोद, क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रवीण एंड प्रमोद, ठीक है। ये हमारा नरेशन हो जाएगा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो की वही लैंग्वेज आपकी नरेशन में बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे ये 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। आ गया समझ में, यहाँ पर हमने माल को खरीदा था, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर करेंगे, किससे खरीदा था, प्रवीण से और प्रमोद से, उनका नाम क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रवीण एंड प्रमोद ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब हो जाएगा उधार बेसिस पर, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए। अब देखते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन जो हमारे 17 दिसंबर को होने वाला है। तो ये दोनों रफ कर देते हैं, आपको उतारना है तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 17 तारीख का, 17 दिसंबर का। क्या कह रहे हैं, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ₹1800 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 700 रुपये, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने खर्चे किए हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यापार के खर्चे, व्यापारिक खर्च। तो व्यापारिक खर्च हुए हैं 1800 रुपये, और ट्रैवलिंग यानी कि जो आप ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उसका जो ट्रैवलिंग खर्चा हुआ है कितना, 700 रुपये, ठीक है। तो 1800 और 700 कितना हो गया, 2500 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। और एक्सपेंसेस किया है, तो यहाँ देखिए 2 खर्चे हैं, 1800 भी हैं और 700 भी है, दोनों खर्चे हैं। खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, पर्सनल अकाउंट नहीं, रियल अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट बच गया, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि अवास्तविक खाते, यानी कि आय व्यय संबंधी खाते, नॉमिनल अकाउंट जिसको हम नाम से जानते हैं।
तो नॉमिनल अकाउंट की ये हेड है और इसमें क्या बताया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो। एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, यानी कि जितनी भी इनकम और लाभ हैं उनको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर ये खर्चे या नुकसान है एक तरह से, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो खर्चों का नाम क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ देखना है अब में क्या लिखेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट DR। दूसरा कौन सा खर्चा है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR। 2 एंट्री डेबिट की हो गई। देखो ट्रेड एक्सपेंसेस कितने का है, 1800 रुपये का। तो ट्रेड एक्सपेंसेस में कितना लिखेंगे, 1800 रुपये, ठीक है, डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 700 रुपये। 700 रुपये भी किधर लिखेंगे, डेबिट में, क्योंकि खर्चा है, डेबिट में लिखेंगे, 700 रुपये खर्चा है, ठीक है। 18 और 7 कितने हो गए, 2500 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे। अब मेरे को ये बताइए कि आपने जो खर्चा किया, पेड नाम आ गया, यानी कि चुकाए आपने। तो चुकाए मतलब किस में चुकाए होंगे, कैश में ही चुकाए होंगे। अगर बैंक से, चेक से ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, टू कैश ही लिखेंगे या कैश मानेंगे, कैश अकाउंट। और कैश कितना हो गया अपना, 2500 रुपये। कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन था, सबसे पहले डेट लिखेंगे 17 तारीख, ठीक है। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 1700 रुपये, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट DR 1800 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR 700 रुपये, टू कैश अकाउंट 2500 रुपये। नरेशन में क्या लिखेंगे, पेड ट्रेड एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड ट्रेड एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नरेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज, है ना। तो क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से आप जो भी हैं नरेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए होता है, ठीक है, कि ये ट्रांजेक्शन क्या कहना चाह रहा है, तो उसके बारे में इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन 17 तारीख का हो गया। अब है 25 तारीख को। 25 तारीख का ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिए। सोल्ड गुड्स टू दिनेश, यानी दिनेश को माल बेचा ₹425,000। 25,000 का माल दिनेश को बेचा। अभी तक यहाँ कहीं कैश में बेचा ऐसा वर्ड आया नहीं, तो इसका मतलब उधार मान लेते हैं। लेकिन आगे लैंग्वेज और पढ़ते हैं कि हमने दिनेश को माल बेचा कितने का, 25,000 का। आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें से 15,000 रुपये का माल उधार था। मैंने दिनेश को टोटल माल कितने का बेचा, या हमने कितने का बेचा, 25,000 का, जिसमें से 15,000 उधार है। तो इसका मतलब नकद में कितना हो गया होगा साहल, 10,000 रुपये। वेरी गुड। टोटल माल हमने 25 का बेचा, जिसमें से 15 उधार है और 10 सामने वाले ने दे दिए, ठीक है। तो सामने वाला कौन है, गुड्स टू दिनेश। तो दिनेश के अकाउंट में उधार में कितने लिखेंगे, 15,000 रुपये। और दिनेश से कैश कितने आ गए अपने पास, 10,000 रुपये। अपने यहाँ से माल कितने का जाएगा, 25,000 रुपये। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। देखो एक 25,000 रुपये है हमारे सामने और एक 15,000 रुपये जो हमें दे रखे हैं। 25 और 15 के बीच का डिफरेंस भी 10,000 रुपये, जो भी हमें कुछ न कुछ करना है। ये 10,000 रुपये किस में लिखे जाएंगे, कैश अकाउंट के अंदर। कैश कैसे हुआ, आपकी समझ में आ गया कि 10,000 रुपये कैश कैसे आया होगा। भाई टोटल माल 25 का बेचा, जिसमें से 15 उधार है, तो नकद कितना हुआ, 10,000 रुपये। इस क्वेश्चन को अगर घुमा दें, सपोज इस तरह से पूछ ले, 25,000 का टोटल माल बेचा, जिसमें 10,000 कैश था, तो बाकी का कितना था, उधार 15,000 रुपये। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 15,000 का माल उधार में और 10,000 का माल नकद में दिनेश को बेचा। तो टोटल कितना माल बेचा, तो 25,000 रुपये फाइंड करने हैं। तो मतलब क्वेश्चन एक ही है, उसको घुमा फिरा करके 3-4 तरीके से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पर अपन रेडी हैं, अपने को तो आता है, कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले गुड्स जब सॉल्व कर रहे हो दिनेश को, तो यहाँ से 25,000 का माल जब जाएगा, तो जाएगा कितना, 25,000 रुपये का माल। यानी कि गुड्स जब जाता है, खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। 25,000 रुपये आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। क्या इस 25,000 के बदले रिटर्न में कुछ आ रहा है, भाई हम 25,000 रुपये का माल दे रहे हैं, लेकिन सामने से क्या आ रहा है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये कैश में आ रहा है, इसलिए 10,000 को डेबिट करेंगे। रफली समझना है कि हमने 25,000 का माल दिया, तो अपने यहाँ से माल गया, और माल किस तरह का खाता है, रियल अकाउंट है। और जब माल जाता है तो बेचते हैं तो सेल्स के नाम से लिखा जाता है, और आता है तो परचेस के नाम से लिखते हैं। परचेस को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स हमारा हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ सेल्स हो गया 25,000, लेकिन क्या उस 25,000 के बदले कुछ आया, बिल्कुल आया। कितना आया, 10,000 रुपये कैश में आया।
तो 10,000 रुपये हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब बीच का डिफरेंस कितना पड़ा भाई, 25 और 10 के बीच का डिफरेंस 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हम दिनेश के नाम से लिख लेंगे, तो दिनेश हमारा डेटर हो जाएगा। और इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में तो 25,000 हो रहे हैं, तो डेबिट में 10,000 हो रहे हैं, तो डेबिट में और कितना कम पड़ रहा है, 15,000 रुपये पड़ रहा है, तो डेबिट की ही एंट्री होगी। और देखा जाए रूल्स तो दिनेश किस टाइप का अकाउंट है, दिनेश है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि दिनेश तो पाने वाला हुआ ना, इस अकाउंट में हमारा कहीं भी नाम नहीं आएगा इन ट्रांजैक्शन या जनरल एंट्री के अंदर। ठीक है, तो दिनेश का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा 15,000 रुपये, कैश हो जाएगा 10,000 रुपये और सेल्स हो जाएगा 25,000। अब इसे ट्रांजैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट आपको डेट लिखनी है। तो डेट कौन सी तारीख दे रखी है अपने, 25 दिसंबर, तो यहाँ लिखेंगे 25 दिसंबर। दिसंबर का महीना कॉमनली चल ही रहा है, ठीक है, और 25 तारीख लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट DR। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट DR। कैश कितना आ रहा है हमारे पास, भाई 25 और 15 का डिफरेंस, 10,000 रुपये हमारे पास डेबिट में आ गए। उधार में कितना बेचा, सामने वाले को 15,000 रुपये हम मांग रहे हैं, तो यहाँ दिनेश से नाम लिखेंगे, दिनेश अकाउंट DR, कितना 15,000 रुपये, और लिखेंगे टू सेल्स, माल बेचा, कितने का माल बेचा, टोटल हो गया भाई 10 में नकद में और 15 उधार, टोटल माल कितना बेचा, 25,000 का। तो यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में, गुड्स सोल्ड टू दिनेश ₹25,000 आउट ऑफ कैश 10,000, इन कैश 10,000, या नरेशन में और लिख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कि गुड्स सोल्ड टू दिनेश, टोटल गुड्स 25,000, इन क्रेडिट 15,000, इन कैश 10,000। ठीक है, जो भी है आप नरेशन बना के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट होती है जनरल एंट्री, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कैश कितना बेचा 10,000 में, तो 10,000 हमारे पास आ गए, तो ये 10,000 हमारे पास आ गए। उधार माल कितना बेचा, 15,000 का, टोटल माल कितना बेचा, 25,000 का। ठीक है, 25,000 का माल गया, बदले में क्या आया, 10,000 रुपये, बाकी के 15,000 रुपये दिनेश के नाम से लिखे जाएंगे। अब बचता है हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट 3,000 एंड सैलरी 6,000। अब समझना है, चलो इसके लिए भी लिख लेते हैं। पेड रेंट 3,000 एंड सैलरी 6,000, यानी कि रेंट यानी कि किराया चुकाया और सैलरी के चुकाए 6,000 रुपये। ठीक है, दोनों ही खर्चे, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, खर्चों को डेबिट करो, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट डेट लिखेंगे 31। ठीक है, 31 दिसंबर जो भी है, और 2016 पहले से लिखा हुआ कंटिन्यू चल रहा है फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री में लिखेंगे पेड रेंट, चुकाया, रेंट चुकाया, और रेंट हमेशा कैश में चुकाएंगे क्योंकि यहाँ पर चेक और बैंक का नाम कुछ है ही नहीं ना। तो यहाँ पर आ रहा है पेड रेंट 3,000 एंड सैलरी 6,000, तो दोनों खर्चे दोनों सेम नेचर के हैं और दोनों डेबिट में आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट एंड सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे रेंट अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, दोनों लिख दिए। रेंट कितने का है, 3,000 रुपये का है, सैलरी कितने की है, 6,000 रुपये की है, टोटल एक्सपेंसेस कैश में पे किया है, तो टू कैश अकाउंट, 6 और 3 9,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। देखिए कैसे, रेंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, पहले आपको रूल याद होने चाहिए तो ही आप जर्नल एंट्री कर पाओगे। तो जर्नल एंट्री का रूल है कि जितने भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, है ना, तो यहाँ ये दोनों खर्चे हैं तो डेबिट कर दिया। रेंट था 3,000, सैलरी थी 6,000, दोनों को कैश में मैंने पे कर दिया। 6 और 3 कितना कैश चला गया मेरे यहाँ से, 9,000 रुपये, हमारे बिजनेस से 9,000 रुपये चले गए। तो यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं पेड रेंट एंड सैलरी, क्या लिखेंगे, पेड रेंट एंड सैलरी। ठीक है, इस तरह से हम नरेशन में लिख सकते हैं याद रखने के लिए। तो ये थे हमारे जर्नल एंट्री, लेकिन कौन सी जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री यानी मिश्रित प्रविष्टियाँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आप बुक के इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में वो जर्नल एंट्री हमें लिख कर भेज दीजिए, हम उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर भी आपको इंक्लूड किया जाएगा।
आप अपने व्हाट्सअप नंबर हमें टाइप करके भेज दीजिए, हम उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा पर्टिकुलर क्लास का। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास टाइप करके आप भेज दीजिए, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, जिसमें वीडियो और जो भी आपके क्वेरीज़ हैं उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।